हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज है हमारा रीजनिंग का मॉक नंबर 6। जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस के लिए और सोच रहे हैं कि रीजनिंग की मॉक की प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो आप ये सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं, जिसमें हम हर अल्टरनेट डे पे एक रीजनिंग का मॉक डिस्कस करते हैं कि कैसे आपको रीजनिंग का मॉक अटेम्प्ट करना चाहिए, कैसे आपको स्किपिंग करनी चाहिए, कौन से क्वेश्चन पहले करोगे, कौन से क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू करोगे, या ये देख के छोड़ दोगे कि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है या इसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसमें एरर होने के चांसेस है। इस तरह की चीज़ें हम यहाँ पर सीखते हैं। ठीक है, 5 मॉक पहले हो चुके हैं। हर रीजनिंग के मॉक को अटेम्प्ट करने का एक तरीका हमने बनाया हुआ है, जिसमें कि हम कोशिश करते हैं पहले नंबर वाले क्वेश्चंस नहीं करने, जैसे जिसमें 1 2 3 कोई भी नंबर लिखा हो, उसमें मल्टीप्लाई कर रहा हो, डिवाइड कर रहा हो, वो नहीं करना है। जैसे कि एनालॉजी हो गया, नंबर सीरीज हो गया, ठीक है, और मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया, काउंटिंग फिगर भी हो गया, ठीक है। ये सारे क्वेश्चनों को हम अटेम्प्ट नहीं करते हैं। रीजन इनका मैं पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि इनमें जो लॉजिक लगते हैं वो, अगर आपका दिमाग उस टाइम पे सही लॉजिक क्रैक कर गया शुरू के 5-10 सेकंड में, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हुआ तो बहुत टाइम लग सकता है, 2 मिनट 3 मिनट तक भी चल जाते हैं, लॉजिक क्रैक नहीं होता है, ठीक है। और कई बार क्वेश्चन भी डिफिकल्ट होता है, आपको लगता है ईजी है लेकिन डिफिकल्ट बना देते हैं कभी कभी एनालॉजी में, तो वहां पर टाइम लगने के चांसेस है और उससे कॉन्फिडेंस डाउन होता है। हम कोशिश करते हैं कि जैसे भी हम पेपर अटेम्प्ट करें कि हमारा कॉन्फिडेंस ऊपर की साइड जाना चाहिए, नीचे की साइड नहीं आना चाहिए। ना ऐसा फील होना चाहिए कि हाँ हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, क्वेश्चन गलत हो गया है, सिली मिस्टेक तो नहीं हो जाएगी। इस तरह के जो दिमाग में थॉट्स है वो आने नहीं चाहिए। तो हम क्वेश्चन को उस तरीके से अटेम्प्ट करते हैं कि पहले जो होने लायक क्वेश्चन है, 100% चांस है जो कि सही होंगे, उन क्वेश्चनों को उठाते हैं, कुछ को स्किप करते हुए चलते हैं। तो ये पैटर्न बनाया हुआ है हमने स्किप करने का। जहाँ पे भी नंबर दिखता है उसको स्किप कर देंगे। नंबर कहाँ दिखता है? एनालॉजी में दिखता है, सीरीज में दिखता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन में दिखता है, काउंटिंग फिगर जो ये है एक ध्यान से करने वाली चीज़ है। अगर गलती से एक भी फिगर मिस हो गया, ऑप्शन आपका मैच करेगा ही करेगा, क्योंकि सारे ऑप्शन एक एक के गैप पे दिए होते हैं। एक भी फिगर मिस हुआ, आपका आंसर मैच करेगा, आप लगा के आगे बढ़ जाओगे, बाद में पता चले गलत हो गया, ठीक है। तो इसलिए इसको बाद में करना है, सबसे आराम से करेंगे इसको, ठीक है। और जो बच्चे सोच रहे हैं कि रीजनिंग का पूरा सिलेबस कहाँ से करें, तो रैपिड रीजनिंग से आप कवर कर सकते हैं। एक प्लेलिस्ट बनी हुई होगी, वहां से आप कवर कर सकते हैं। एक वीडियो में एक एक कॉन्सेप्ट को सिखाया गया है, उसके बेस कुछ क्वेश्चन कराए गए, तो वहां से प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी। और जब आपका लगे कि हाँ आप मॉक देने के लायक हो गए हो, आपका डिसेंट प्रैक्टिस या प्रिपरेशन हो गया, तो आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करें। एनालॉजी का क्वेश्चन है पहला, नहीं करना, स्किप करेंगे। ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल करेंगे। अरेंजमेंट का क्वेश्चन होता है, देखो क्या दिख रहा है पहले, ब्लैक सर्कल, व्हाइट सर्कल, ब्लैक सर्कल, यहाँ पे व्हाइट सर्कल आना चाहिए, तो चारों में व्हाइट है तो ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहा है यहाँ पे। लेकिन ये देखो ब्लैक काइट, ये राइट में शिफ्ट हो गई है, फिर व्हाइट हो गया, फिर ये नीचे शिफ्ट हो गई है, ब्लैक हो गया, फिर लेफ्ट में शिफ्ट होगी यहाँ पे, लेकिन व्हाइट रहेगी, ठीक है, क्योंकि ब्लैक यहाँ पे आ चुका, ब्लैक व्हाइट का कॉम्बिनेशन चल रहा है, तो व्हाइट रहेगी। तो ये काइट तो ब्लैक है, ये हो ही नहीं सकती, इसमें तो काइट ही नहीं है, ये भी नहीं हो सकता, ये दोनों बचे हैं। अब देखो ये ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल नीचे आ गया, फिर इधर चला गया, फिर ट्रायंगल ऊपर चला गया। ट्रायंगल तो ऊपर है इन दोनों में, लेकिन पोजीशन अलाइनमेंट उसकी अलग है। अब इसकी अलाइनमेंट भी चेंज हो रही है। कैसे चेंज हो रही है? देखो यहां पर है, तो अगर इसको आप 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दोगे तो ये ऐसा बन जाएगा, फिर 90 डिग्री फिर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा दोगे फिर ऐसा बन जाएगा, फिर 90 डिग्री फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमा दोगे तो ये कैसा बन जाएगा? इस तरह से बन जाएगा। ये इस वाले फिगर में जाओगे जब, इस तरह से बन जाएगा, ठीक है ना। या आप ऐसे भी देख सकते हो, एल पहले ऐसे बना हुआ है, ठीक है, फिर एल ऐसे हो गया, ऑब्वियसली बात है, ये लाइन ऊपर चली गई, ये नीचे आ गई, ठीक है, फिर एल अगर इधर आएंगे तो ये लाइन इधर चली गई, ये लाइन इधर चली गई, तो ये ऐसे बन गया एल। किसी भी तरीके से देख सकते हो, बस पोजीशन देखने वाली बात है। तो इसमें ये वाली पोजीशन आ रही है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सीरीज का क्वेश्चन है लेकिन अल्फाबेट है, करेंगे इसको। पी के बाद क्यू आर 2 का गैप है, आर के बाद एस टी 2 का गैप है, टी के बाद यू वी 2 का गैप है, वी के बाद क्या आएगा 2 के बाद? डब्ल्यू एक्स, एक्स आ गया। एक्स कहाँ पर है? यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। दूसरा देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, दोनों अलग अलग है, तो एक बारी में आपका आंसर आ जाएगा। जी के बाद एच, आई, जे, के आना चाहिए, एक्स के बाद के आएगा, एल नहीं आ सकता, के आएगा, ये ऑप्शन सही हो गया, मिल गया आंसर। आगे बढ़ते हैं, ये वाला देखते हैं। सबसे पहले काउंट करते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 का है, तो 5 5 का बनाएंगे।
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब देखो आर तो शुरू में सबके में आ रहा है, यहाँ पे भी आर आ रहा है, यहाँ पे भी आर आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो यहाँ पे भी आर आना चाहिए। आर एम एन बन रहा है, यहाँ पे भी आर एम एन बन रहा है, यहाँ पे भी आर एम एन बना देते हैं, यहाँ पे भी आर एम एन बना देते हैं। आर एम एन ओ डी, 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 मिल गया पैटर्न। लास्ट में एम डी आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है एम डी? यहाँ पे नहीं आ रहा, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब देखो शुरू में एम एन आ रहा है, शुरू में एम एन यहाँ पे भी है, यहाँ पे एन एम हो गया, गलत हो गया, एम एन आ गया। एम एन डी ओ, एम एन ओ डी, क्या आ रहा है? एम एन ओ डी, एम एन ओ डी यहाँ पे है, ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। मिल गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो ये ट्रायंगल ऐसे है, फिर इधर की साइड चोंच आ गई है, पहले ऊपर की साइड थी, फिर लेफ्ट में चली गई, फिर नीचे चली गई। ऑब्वियसली बात है राइट की साइड चोंच आएगी इसकी। ठीक है, तो राइट की साइड यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए आपके। ठीक है, बीच की फिगर बिल्कुल सेम दी हुई है, तो बीच की फिगर में कुछ चेक नहीं करना। अब इन दोनों में चेक करना है। पहले काइट शेप लेफ्ट में थी, फिर राइट में चली गई, फिर नीचे आ गई, फिर इधर आएगी, इधर आएगी, तो यहाँ पे एक में दिया हुआ है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ, ये गलत हो गया, ये सही हो गया। तो ये सारे क्वेश्चन ऑप्शन एलिमिनेशन से करते हैं। आपको मैच क्यों कराना है, यहाँ पे फिगर बना के क्यों देखना है बार बार कि ये ऐसे बनेगा, यहाँ पे ये आएगा, ये डार्क आएगा, मतलब इतना नहीं करना होता। ऑप्शन एलिमिनेट करो, आंसर मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं, एनालॉगी नहीं करना है। ये देखते हैं, डिक्शनरी का क्वेश्चन है, ऑप्शन से ही करते हैं इसको भी। 1 4, पहले क्या है 1 1 4 2, 1 4 और 2 को चेक कर लो पहले, क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा वहां से। पी एन सेम है, सी आ रहा है, डी आ रहा है, सी आ रहा है, तो डी तो चला गया, डी नहीं हो सकता, यानी कि सेकंड वाला नहीं होगा, ये गलत हो गया। इन दोनों में से हो सकता है सी सी हो गया, आर के बाद ए पहले आता है या आर पहले आता है? ए पहले आता है, तो फर्स्ट आना चाहिए, फोर्थ भी नहीं आ सकता, ये भी गलत हो गया। ठीक है, अब देखो क्या करना है। 1 4 तो सेम है, 2 भी सेम है, 3 और 4 में चेक कर लो। 3 और 4 में कौन सा पहले आ रहा है? पी एन सेम है, आई और सी, सी पहले आएगा, तो 4 वाला पहले आना चाहिए, 3 बाद में आना चाहिए, तो ये गलत हो गया, ये सही हो गया। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुई है कुछ, 1 4 4 2 एस सच लिखा हुआ है। ये देख लेते हैं यहाँ पे कि 2 बार 4 आ गया है, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ लिखा गया है। ऑप्शन एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। तो लास्ट में 6 और 5 लास्ट से चेक कर लो, कौन सा आना चाहिए? ये वाला पहले आएगा, 5 6 आना चाहिए लास्ट में, ये आएगा। तो 2 3 और देख लो एक बारी, 2 और 3 डी। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये ऑप्शन गलत लिखा गया है, ऑप्शन ए आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, ये गलत है, ये 4 4 टाइप हो गया, तो यहाँ पे भी कुछ अलग लिखा होगा, जो वो भी गलत हो जाएगा। 1 4 2 3 5 6 सही बैठ रहा है, तो ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एंकलेट एंकल में पहना जाता है, ब्रेसलेट कहाँ पहना जाता है? देखा है ना, सलमान भाई को पहने हुए, कहाँ पे? रिस्ट में पहनते हैं। मिल गया आंसर। ठीक है, किस चीज को कहाँ पहना जाता है वो लिखा हुआ है बस। नेक्स्ट देखते हैं, एनालॉगी है, बाद में करेंगे, ये कर सकते हैं। वर्ड एनालॉगी है, क्या लिखा हुआ है? एम ओ सी को एम के डब्ल्यू लिख रहा है। सी और डब्ल्यू ऑपोजिट होते हैं क्या? ऑपोजिट तो नहीं होते, लेकिन ऑपोजिट करके -1 कर सकते हैं शायद। ठीक है, और के देख लेते हैं। ओ के ऑपोजिट एल होता है, लेकिन एल से -1 करके के आ जाता है, ये भी बेटर है फिट। एम के ऑपोजिट एन होता है, एन से माइनस करके फिर से एम आ जाएगा। ठीक है, ऑपोजिट करके -1 किया हुआ है। एस सी एल में देख लो, जी यू एन, एस के ऑपोजिट क्या होता है? एस के ऑपोजिट एच होता है, लेकिन एच में से -1 कर देंगे तो जी आ जाएगा। ई के ऑपोजिट क्या होता है? वी होता है, वी में से -1 कर देंगे, यू आ जाएगा। एल के ऑपोजिट क्या होता है? ओ होता है, ओ के -1 कर देंगे, एन आ जाएगा। तो आपको क्या लिखना है? डी के आर का कोड लिखना है। डी के ऑपोजिट क्या होता है? डब्ल्यू, डब्ल्यू के माइनस कर देंगे, वी आ जाएगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? के ऑपोजिट क्या होता है? पी, पी में से 1 माइनस कर देंगे, ओ आ जाएगा। फिर आर, आर के ऑपोजिट क्या होता है? आई, आई में से 1 माइनस कर देंगे, एच आ जाएगा। वी ओ एच आपका आंसर होना चाहिए। कहां पे लिखा हुआ है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मिरर इमेज है, देखो एन तो सब में सेम दिया हुआ है। 2 देखते हैं, कर्ड वाला पार्ट मिरर की साइड है, कर्ड वाला पार्ट मिरर के अगेंस्ट हो गया, मतलब दूर चला गया, गलत हो गया। ये सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। ठीक है, डब्ल्यू सब में सेम बना हुआ है, तो चेक करने की जरूरत नहीं है। बी भी सब में सेम बना हुआ है, ये वाला बी भी सब में सेम बना हुआ है। 4 को चेक कर सकते हैं। हाँ देखो, अब क्या कर सकते हैं? ये वाला पार्ट जो हाइपोटेनस जैसा दिखाई दे रहा है, वो दूर की साइड जा रहा है मिरर से, तो यहाँ पे भी ऐसे जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसे जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे नहीं जा रहा, गलत हो गया। 9 को देखो, अब 9 का कर्ड वाला पार्ट, ये वाला पार्ट पूरा मिरर की साइड है, तो वो भी मिरर की साइड होगा। यहाँ पर मिरर की साइड है, बिल्कुल है, यहाँ पर नहीं है,
गलत हो गया, ये हो गया। अब आपको लग रहा है ये कैसे कर रहे हैं, तो आप रैपिड रीजनिंग देख के नहीं आए होगे आई थिंक, तो पहले आप वो देखो मिरर वाली सीरीज जो उसमें कराई हुई है मैंने, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि हम किसी अल्फाबेट को डिजाइन करना ही नहीं सीखते, ठीक है ना। कौन सा क्या दिखाई देगा हमें नहीं पता, लेकिन हाँ ऑप्शन को कैसे निकालना है वो मैंने वहां पे सिखाया हुआ है ढंग से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑड वन आउट करना है, कोई भी दो पकड़ लो अल्फाबेट और उसको कंपेयर कर लो। डी और एफ को ले लेते हैं, ई एफ 2 का गैप है, के के बाद एल एम 2 का गैप है, ए के बाद बी सी 2 का गैप है, एच के बाद आई जे 2 का गैप है, नहीं मिला यहाँ पे, और कोई पकड़ लो। जे के बाद के एल 2 का गैप है, ओ के बाद पी क्यू 2 का गैप है, जी के बाद एच आई 2 का गैप है, एन के बाद ओ पी 2 का गैप है, ठीक है। अब देखो यहां से देख सकते हैं एफ के बाद जे कैसे आ रहा है, जी एच आई जे 4 का गैप है, एम के बाद एन ओ 2 का गैप है यहाँ पे, सी के बाद डी ई एफ जी 4 का गैप है, जे के बाद के एल एम एन 4 का गैप है, यहां पे मिला 2 का, यही ऑड वन आउट है क्योंकि सब में 4 4 का चल रहा था, मिल गया। कोई भी दो उठा सकते हो, पहली बार में मिल जाता है, दूसरी बार में मिल जाता है, लेकिन इसको कोई नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने बताया हुआ है, सिर्फ हाथ से काउंट कर सकते हो आप कितने का गैप बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये कर सकते हैं, प्लांट को लिख रहे हैं, ये पी एल ए एन टी को लिखा गया है एन आर डी वी पी, पी से पी है तो टी से टी होना चाहिए था, तो पीछे से पीछे तो चल नहीं रहा होगा, या तो इसको इससे कंपेयर कर लो, ऑब्वियसली बात है, या तो इसको इससे करते हैं, इसको पीछे वाले से करते हैं, या फिर ऐसे क्रॉस करते हैं, 5 होते हैं तो 2 2 का पेयर बना के बीच वाले को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो पी के बाद क्यू आर 2 का गैप है, एल के बाद एम एन 2 का गैप है, ए के बाद बी सी डी 3 का गैप है यहाँ पे, एन के बाद ओपी 2 का गैप है, टी के बाद यूवी 2 का गैप है, तो इन दोनों में तो 2 2 का गैप चल रहा है, बीच वाले में 3 का गैप चल रहा है, ऐसा ही सेम इसमें चल रहा है, चेक कर लेते हैं। ई यू आर जी टी, आर के बाद एस टी 2, ई के बाद एफ जी 2, ओ के बाद पी क्यू आर 3, एस के बाद टी यू 2, सी के बाद डी ई 2, ठीक है, यही चल रहा है सेम पैटर्न, तो आप ग्राइंड का कोड लिख दो। एन के बाद ओपी, डी के बाद ई एफ, आई के बाद जे के एल, एल एफ पी किस में आ रहा है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये मिल गया। इसको करना आर के बाद एस टी, जी के बाद एच आई, टी आई एल एफ पी, टी आई एल एफ पी आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एनालॉजी से रिलेटेड नहीं करेंगे, ये भी नंबर से रिलेटेड नहीं करेंगे, इसका कोड कर सकते हैं क्योंकि ये चाइनीज कोडिंग जैसा होता है। जील को लिखा हुआ है 9476, लेम को लिखा हुआ है 8694, एम का कोड पूछा है, देखो एम कॉमन नहीं है लेकिन आपको ये दिख रहा है ए एल ई कॉमन है, ए एल ई कॉमन है, ठीक है, तो 3 तो कोड मिल जाएंगे, जो 3 चीज कॉमन है वो काट दो, ठीक है ना, 6 से 6 कट गया, 9 से 9 कट गया, अब क्या बचा, 4 से 4 कट गया, तो यहां पे तीनों चीज कट गई, तो बचा क्या हुआ है, एल ए ई तो आपने काट दिया ना, एल ए ई से ऊपर से एम बचा हुआ, तो यहां पे क्या बचा, एम का कोड हो जाएगा 8, ऑप्शन बी में दिया हुआ है, सही है। नेक्स्ट देखते हैं, ये कर सकते हैं, कितने लेटर है देखते हैं पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 है, 5 5 का पेयर बनाते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। शुरू में सब में एल आ रहा है, यहां पे भी एल था, देखो यहां पे भी एल था, यहां पे भी एल था, तो ऑब्वियसली बात है यहां पे भी एल आएगा, एल वी बन रहा है। टी के बाद ये वी कैसे आ गया, देखो बीच में यू आया होगा, एक इंक्रीजिंग में चला रहा है यहाँ पे, टी यू वी डब्ल्यू, ठीक है, के का के चल रहा है, फिर यहां पे भी के है तो के ही चल रहा होगा, जे जे यहां पे भी जे आएगा और यहां पे भी जे आएगा, जे यू के कहां पे, जे यू के यहां पे भी है, यहां पे नहीं है, यहां पे नहीं है, यहां पे भी है, ठीक है, जे यू के हो गया, एल के डब्ल्यू जे, एल के डब्ल्यू जे यहां पे बिट रहा है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एनालॉगी है, नहीं करना है, ब्लड रिलेशन है, बनाते हैं, सिर्फ फैमिली ट्री बनाना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखो क्या बोल रहा है, क्यू डॉलर आर, मतलब क्यू डॉलर आर, ये रहा, ये लिखा हुआ, ठीक है, क्यू इज द डॉटर ऑफ आर, क्यू इज द डॉटर ऑफ आर, आगे लिखा हुआ है आर एट द रेट एस, आर इज द फादर ऑफ एस, आर जो है वो फादर है किसके, एस के, तो एस यहां पे आएगा, एस स्टार टी,
एस स्टार टी का मतलब है एस इज द ब्रदर ऑफ टी। एस जो है वो ब्रदर है किसका? टी का। ठीक है। टी डॉलर जेड, टी डॉलर जेड मतलब है टी इज द डॉटर ऑफ जेड। टी किसकी डॉटर है? जेड की। तो जेड मदर होगी, ऑब्वियस सी बात है। जब ये इसी की डॉटर है तो इसकी डॉटर होने के लिए इसको तो वाइफ होना पड़ेगा इसकी। ठीक है। अब पूछ रहा है जेड रिलेटेड टू क्यू, जेड का रिलेशन क्यू से, जेड जो मदर लगेगी। मिल गया। एक लेवल ऊपर है तो एक जनरेशन ऊपर है तो ऑब्वियस सी बात है सिस्टर नहीं हो सकती, डॉटर हो सकती थी लेकिन ये तो नहीं हो सकती। ब्रदर्स वाइफ हो सकती, इस ये सेम वाली जनरेशन में चल जाए तो ये भी कट जाएगा, तो दो तो कट ही जाते, ये बचते आपके। लेकिन आपको दिख रहा है ये एक जनरेशन ऊपर है तो डॉटर नहीं हो सकती, मदर की बात कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नंबर का क्वेश्चन है, नहीं करना है। ये भी नंबर है, नहीं करेंगे। ये बिल्कुल करेंगे। देखो एरो की डायरेक्शन इस तरफ है, मिरर के पास की साइड जा रही है तो ऑब्वियस सी बात है फिगर में भी इस साइड जानी चाहिए। जा रही है जा रही है जा रही है, इसमें नहीं जा रही। ठीक है। अब देखते हैं ये एल मिरर की साइड जा रहा है तो ये एल यहां पे मिरर की साइड ऐसे बनेगा, यहां पे बन रहा है, यहां पे नहीं बन रहा, यहां पे तो बिल्कुल नहीं बन रहा। ऑप्शन यही बचा है, ऑप्शन आंसर हो गया आपका। सही है। नेक्स्ट देखते हैं। ये करते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में। ऑल बैट्स बॉल्स आर फ्लावर, ऑल फ्लावर आर प्लेट्स, सम प्लेट्स आर कप। बन गया। बोल रहा कंक्लूड सम फ्लावर्स आर बॉल, सम फ्लावर्स आर बॉल। ऑब्वियसली बात है, ठीक है। ऑल का और सम का केस दोनों चल सकता है, मतलब सम का केस चल सकता है, अंदर की साइड जा रहे हैं तो सम का केस चलेगा। सम फ्लावर्स आर बॉल, ये जो केस है ये कुछ फ्लावर्स है ना, लेकिन सारे फ्लावर्स तो नहीं, सम फ्लावर्स आर बॉल हो सकते हैं, बिल्कुल ये सम पार्ट है। सही है बिल्कुल। सम प्लेट्स आर फ्लावर, सम प्लेट्स आर फ्लावर, ये भी ठीक है, अंदर की साइड जाते हैं सम केस लगता है, बिल्कुल सही है। ऑल कप्स आर प्लेट, ऑल कप्स आर प्लेट, कप्स और प्लेट में तो सम का रिलेशन है ना, ऑल कैसे हो जाएगा? ये गलत हो गया। तो फर्स्ट और सेकंड फॉलो है, कहां पे दिया हुआ है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है। सही है। ये कैसे सॉल्व करते हैं ये मैंने आपको वहां सिखाया, यहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे जल्दी जल्दी बनाना है, ये सब सीख रहे हैं। ठीक है। डीप कॉन्सेप्ट नहीं समझा रहा हूं मैं यहाँ पे कि आप सम का केस ऐसे बनाते हैं, इसको सम का केस बोलते हैं, इसको ऑल का केस बोलते हैं, ये नहीं सिखा रहा हूं मैं यहाँ पे। ये चीज सिखा चुका हूं मैं जब रैपिड रीजनिंग चल रही थी। यहाँ पे सीधा सीधा बनाएंगे, आंसर कैसे आ रहा है जल्दी से, वो चीज देख रहे हैं हम। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है मिरर इमेज फाइंड आउट करनी है, राइट साइड में मिरर है, यहां पर मिरर है। ठीक है। अब देखो ऑब्वियस सी बात है दो ट्रायंगल मिरर से दूर की साइड है तो ऑब्वियस सी बात है दूर की साइड यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पर तो पलट गए, गलत हो गया, पलट गए, गलत हो गया। अब देखो ये जो ट्रायंगल है इनका एल इस तरह से बन रहा है ना, एल बन रहा है लास्ट वाले का, तो ऑब्वियस सी बात है इसका भी एल बनेगा, लेकिन मिरर की साइड देखेगा कहां पे बन रहा है? क्या इसमें बन रहा है? नहीं बन रहा। इसमें बन रहा है? हाँ जी बिल्कुल बन रहा है, तो यही सही हो गया, और कुछ मैच करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। डाइस का क्वेश्चन है, ब्लू के ऑपोजिट क्या है वो पूछ रहा है, फेस ऑपोजिट शोइंग ब्लू। देखते हैं, व्हाइट रेड ब्लू, व्हाइट और रेड तो सेम है तो व्हाइट और रेड सेम है, तो जो बचता है वो वाला ऑपोजिट होता है उसके, जो दूसरे वाले डाइस में बचा है ब्लू के ऑपोजिट ब्लैक हो जाएगा, तो ब्लू के ऑपोजिट पूछा है, ऑप्शन ब्लैक। सही है। अब देखो कितने क्वेश्चन हो गए, एक गो में आसान आसान क्वेश्चन किए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 क्वेश्चन हो गए। देखो एक बार भी आपको ये बीच में डाउट नहीं आया कि हाँ इस क्वेश्चन में मेरे को सोचना है या कुछ नहीं सोचना, क्योंकि सारे आसान क्वेश्चन आपने एक बारी में फटाफट कर दिए। अब जब आप 34 मार्क्स पे पहुंच गए हो तो इससे ऊपर तो आप स्लोली प्रोग्रेस कर सकते हो ना, ये तो बहुत स्पीड में कर लिए होंगे आपने। ठीक है ना। अब देखते हैं सबसे पहले मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले क्वेश्चन। एनालॉजी क्योंकि लास्ट में करेंगे, उसी में सबसे ज्यादा फंसने के चांसेस होते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे पहले, फिर देखते हैं जो बचता है। देखो क्वेश्चन है प्लस मीन्स सब्ट्रैक्शन, मतलब ये सारी चीजें दी हुई हैं कि इसके रिप्लेसमेंट में आपको क्या लिखना है। ठीक है, तो सीधा स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। माइनस की जगह क्या आएगा? माइनस मीन्स मल्टीप्लीकेशन। 14 एडिशन की जगह क्या है? प्लस मीन्स सब्ट्रैक्शन। 9 इंटू की जगह क्या आएगा? इंटू मीन्स डिवीजन। डिवीजन की जगह क्या आएगा? डिवीजन मीन्स एडिशन। ये एक क्वेश्चन बन गया, इसको सॉल्व कर लो। 11 चौक 44, 4 11 कम 11 और 4 15,
माइनस, इसको डिवाइड करोगे 3 आ जाएगा, प्लस 104, माइनस आएगा 151 प्लस 104, 100 इसमें प्लस करोगे 251, 251 में 4 करोगे 255, 255 आंसर आ गया। ऑप्शन बी है सही आंसर है। देखते हैं और कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन, ये दिया हुआ, इसको सॉल्व करते हैं। इसकी ट्रिक बताई थी, पहले डिवाइड को चेक कर लो कहां पे लिखा हुआ है। डिवाइड यहां पे आएगा, यहां पे डिवाइड आएगा, यहां पे इंटू आएगा, 34 दूनी, और ये काट सकता है इसको, तो यानी कि ये ऑप्शन आपको रखना पड़ेगा, इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। यहाँ पे डिवाइड देखो, यहाँ पे डिवाइड रखोगे 54 में 86 जाता है, नहीं आता, फ्रैक्शन में हो जाएगा, इसको काट दो। यहाँ पर देखो 34 को 54 को काट सकता है, नहीं काट सकता, लेकिन साथ में मल्टीप्लीकेशन भी है, तो इसको एक बार देख लो ऐसे लिख के, 54 डिवाइड बाय 34, नहीं काटेगा इसको, तो ये भी फ्रैक्शन में चला जाएगा, ये भी गलत हो गया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आएगा 86 प्लस 54 डिवाइड बाय 34 इंटू 68, ठीक है। तो इसको लिख सकते हो आप ऐसे, कैसे, 86 प्लस 54 डिवाइड बाय 34 इंटू 68, तो ये इसको काट देगा, तो 54 दूनी कितना हो जाए, 108 हो जाए, तो ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है इसकी, ठीक है। ये फ्रैक्शन नहीं बना रहा, तो 2 बच गए, 2 उड़ गए, पूरा वाला से चेक कर लो सबसे पहले, 86 माइनस 54 प्लस 34 डिवाइड बाय 68 इंटू 2 इज इक्वल टू 33 आना चाहिए। अब देखते हैं, 86 में से 54 चले गए, कितने बचे, 64, 74, 84, 30, 32 बचे, प्लस ये डिवाइड में ये नीचे आएगा, ये इससे काट देगा 2 पे, और ये इससे काट देगा 2 से 2, तो 1 बचा वहां पे, 32 प्लस 1 33 हो गया, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन ए सही हो गया आपका, सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट, मैथमेटिकल ऑपरेशन खत्म, अब शायद एनालॉजी का क्वेश्चन बचा हुआ है सिर्फ, वो देखते हैं। एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, 5 एक क्वेश्चन बचे हुए हैं। सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो बड़ा नंबर है, कोशिश करते हैं इन दोनों से यहां पे पहुंचने की। सबसे पहला स्टेप तो ये होता है, ऑब्वियस सी बात है, बड़ा नंबर तो मल्टीप्लाई करें, 9 या 27, 27 तो नहीं पहुंच रहा, लेकिन प्लस 3 कर देंगे तो पहुंच जा रहा है। यहाँ पे देखते हैं 10 या 30 प्लस 3 कर देंगे तो पहुंच जा रहा है, ठीक है, दोनों में सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे देखते हैं 9 से 54 आगे चला गया, नहीं हो सकता। 8 64, 64 प्लस 3 67, नहीं हो सकता। 12 36, 36 प्लस 3 39, हो सकता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर देख लेते हैं, 9 7 63, 63 3 66, ये भी नहीं हो सकता। मिल गया आपको आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं, इसको ट्राई करते हैं। अब देखो क्या लिखा हुआ, ये बड़े नंबर है दोनों, कोशिश करते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहां जाने की। 12 अट्ठे क्या होता है, 96, 96 तो नहीं जा रहा यहां पे। कोशिश करते हैं इन दोनों को स्क्वायर को माइनस करने की। ऑब्वियसली बात है, 144 में से कितना माइनस करोगे आप कि 80 आ जाए, 64 माइनस करोगे ना आप भाई। 144 में से अगर 64 माइनस कर देते हो आप, कितना आ जाता है, 0। यहाँ पे 80, ठीक है, 80 आ रहा है, दोनों का स्क्वायर माइनस कर दो। यहाँ पे क्या बैठ रहा है, देखो 16 का स्क्वायर 256 माइनस 100 156, यहाँ पर फिट नहीं बैठ रहा, यहाँ पर तो बैठ रहा था, यहाँ पे नहीं बैठा, तो यानी कि वो वाला लॉजिक लग नहीं रहा यहाँ पे भी, ठीक है। अब देखो क्या कर सकते हो, ये क्या हो रहा है, कुछ हाफ करके तो आ रहा है। यहाँ पे देखते हैं, इसको डबल कर दो तो 160 हो जाएगा। 12 8 20, 20 इंटू 8 160, ठीक है। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, इसको डबल करते हैं कितना हो रहा है, 262 हो जा रहा है, ठीक है। 262 का मतलब क्या है, इन दोनों को प्लस करोगे 26, 26 गुणा 10 कितना हो गया, 260 प्लस 2 और हो रहा है साथ में, तो ये प्लस 2 एक्स्ट्रा आ रहा है यहाँ पे, ये वाली भी चीज फिट नहीं बैठ रही। ठीक क्वेश्चन बनाया हुआ है, तो इसको थोड़ा सा देखो, अब दिमाग लगाने की जरूरत पड़ रही है। हर एनालॉजी का क्वेश्चन ना उतना इजी नहीं होता, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया ना उतना इजी नहीं होता। पहली बारी में दूसरी बारी में आप लगाने की कोशिश करोगे, नहीं लग सकता, ठीक है, तो फंस जाता है बीच में, तो फिर ना स्ट्रेस बढ़ता है उस टाइम पे, पेपर देने के टाइम पे, ठीक है ना। इसलिए मना किया था कि शुरू में एनालॉजी के क्वेश्चन को नहीं उठाना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सारी चीजें लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी लॉजिक क्रैक नहीं हो रहा है हमसे, ठीक है। और चीजें देखते हैं और क्या हो सकता है। अब देखो 144 में से 64 माइनस कर दिया तो ये आ गया 256, 256 कह रहा हूं, 256 है ये। 256 में से क्या माइनस करेगी, 131 आ जाए, कितना माइनस करना पड़ेगा, 5 2 और 1, 125 माइनस करना पड़ेगा। यहां पर 64 माइनस करना पड़ रहा है। 64 और 125 को देख के दिमाग थोड़ा सा घूमता है, ये तो 4 का क्यूब होता है,
ये 5 का क्यूब होता है। 4 का क्यूब और 5 का क्यूब कहां से आ सकता है? ये 8 है, इसको हाफ कर देंगे तो 4 ले सकते हैं, बिल्कुल आ जाएगा। ये 10 है, इसको हाफ कर देंगे तो 5 आ जाएगा। कुछ कुछ दिखाई दे रहा है अब नंबर, ठीक है। देखते हैं, कोशिश करते हैं कि ये वाला कोड लगता है नहीं लगता। देखो अब क्या होता है, हम करते हैं 12 का स्क्वायर 144, इसमें से माइनस करते हैं कितने, 64। 64 कहां से आएगा? या तो 12 8/2 लिख लो, 8/2 कितना होता है का स्क्वायर, ठीक है। 144 माइनस 64 कितना बचा, 80 हो गया। यहां पर भी देखते हैं, 16 का स्क्वायर 256, 256 में से स्क्वायर कह रहा हूं, क्यूब है यहाँ पे, 10/2 करोगे, इसका क्यूब करोगे, 256 माइनस 125 131 हो रहा है। अब यहां पे लगा के देखना है इसका स्क्वायर क्या होता है। देखो इसका हाफ करना है आपको, पॉइंट में चला जाएगा, हो ही नहीं सकता। इसका हाफ हो सकता है, ठीक है, 169। ये करोगे इसका हाफ 2 हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 8 माइनस करोगे तो 161 आ जाएगा, नहीं आ रहा ये भी। 14 का स्क्वायर 196, इसका हाफ करोगे 6, 6 का क्यूब 216, ये भी नहीं हो सकता, बड़ा ही हो गया ये तो। 9 का स्क्वायर 81, इसका आधा करोगे 3, 3 का क्यूब करोगे 27, कितना बचेगा, 20 चलेगा यहाँ से, 71 61, 61 में से 7 गए 54, बिल्कुल सही बैठ रहा है। समझ में आया? थोड़ा देखो कितना ट्रिकी निकला ये क्वेश्चन ना, ठीक है। हमें बस ये देखना पड़ा कि 80 आ कहां से रहा है। स्क्वायर में से हमने देखा कि बाद में ये माइनस हो रहा है, इसको देख के दिमाग चला है कि ये क्यूब है किसी का। तो ये जो चीज समझ में आई ना, तब आपको समझ में आया कि हाँ ये क्यूब तो 4 का है और ये आधा करके आ सकता है यहां से। समझ लो, तो इतना आसान नहीं है, ये अच्छा क्वेश्चन है। मैं इसको रेट दूंगा कि भाई ये माइट भी 80% लोगों से छूट जाएगा, वहां पे 20-25% लोग ही कर पाएंगे इसको, क्योंकि उस टाइम पे जो प्रेशर बिल्ड होता है ना, अगर आपने सीक्वेंस में क्वेश्चन किया और ये बीच में पड़ गया तो आपका रीजनिंग का पेपर ले डूबेगा ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये है 12 से कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे जाने की। ऑब्वियसली बात है, ये बड़ा नंबर है तो 12 से ही जाएंगे, ठीक है। 12 से कोशिश करते हैं, कितने पे जा रहा है ये, 12 सत्ते 84, 2 बचा, 12 दूनी 24, 72 पे जा रहा है। 12 को 72 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां पे देखते हैं कितने पे जा रहा है। 14 पे करोगे, 14 निम में कितना हो जाएगा, 126। 126 के बाद कितना बचेगा, 7 और 4 11, 112। 14 अट्ठे 8 पे 32, 8 8 3 11, ठीक है। 98 पे जा रहा है, ठीक है। अब ये 72 पे जा रहा है, ये 98 पे जा रहा है। ये 72 कहां से आया हुआ, 12 से कुछ बन सकता है क्या, 12 6 72 समझ में आ रहा है। 12 इंटू 6 हो रहा है, 6 कहां से आ रहा है, इसका हाफ होके आ रहा है, ये समझ में आ रहा है। तो 98 कहां से आ रहा है, 14 इंटू 7, 7 चौक 28, 2 7 एकम 7 दोनों, ठीक है। इसको इसके हाफ से मल्टीप्लाई किया हुआ है, समझ रहे हो। तो यहां पे जो नंबर है, मान लो एक्स नंबर है, एक्स को मल्टीप्लाई करो एक्स के हाफ से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 72 हो जाएगा। इस नंबर को मल्टीप्लाई करो एक्स से, सही है ना भाई। ये 72 कहां से आया, एक्स को एक्स से हाफ से मल्टीप्लाई किया और फिर दोबारा एक्स से मल्टीप्लाई करने पे 864 आ रहा है। इसका नंबर आना चाहिए 2048, सही है। 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 0 2 दूनी 4, 4096 एक्स क्यूब की वैल्यू आ गई। एक्स क्यूब किसका होता है, ऑब्वियसली बात है, देखो 12 का नहीं हो सकता, 14 का नहीं हो सकता, ये दोनों तो चलेगा क्योंकि इनके लिखे हुए हैं, ठीक है। 18 का देख लो, 18 क्यूब होता है क्या, 8 बटे 64, 4 आ जाएगा पीछे, 8 4 32 नहीं हो सकता। 16 पे देख लो, 6 6 36, ठीक है। 16 क्यूब होता है, कितना होता है 256, 16 से करें 16 6 96, 9 16 पंजे 80, 80 और 89, 8 गया, 16 दूनी 32, 32 और 8 40, 4096 आ गया 16। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये कोड लगा हुआ था तब आपको समझ में आ रहा था, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, ये एक क्वेश्चन है, ये नंबर बड़ा है, ये दोनों छोटे, इनसे कुछ मल्टीप्लाई करके लाएंगे तो देखते हैं। 28 दूनी 56 होता है, ठीक है। 2 यहां पे ला सकते हैं, डिवाइड बाय 4 कर दो, लेकिन 56 एग्जैक्ट पे नहीं जा रहा, कम जा रहा है। 28 में कितना ऐड करें, ये 53 बन जाए। हमें समझ में आ रहा है ऐड हो रहा है यहां से यहां तक कितना, 30 50 23 25 ऐड हो रहा है,
25 कैसे आ सकता है? 8 या 24 प्लस 1, ठीक है देखते हैं। 25 यहाँ पे आ गया। 25 में क्या ऐड कर रहे हैं? 22 ऐड कर रहे हैं। 22 कैसे आ सकता है? 7 या 21 प्लस 1, यहाँ पे भी बैठ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे भी बिठाने की कोशिश करते हैं। 43 में क्या ऐड करें? 3 से मल्टीप्लाई करो, 13 या 39 प्लस 1, 40 ऐड कर दे। 40 प्लस 43 कितना होता है? 83। क्या चीज है? दिया हुआ है, बैठ गया फिट। भाई दो में जो कोड है वो सही चल रहा है हमारा, तो तीसरे में भी बैठेगा। अगर आंसर मैच नहीं करता तो यानी कि कुछ और लगा रखा है जो सिर्फ इन दो में चल रहा है लेकिन इसमें नहीं चल रहा। लेकिन अगर यहाँ पे भी चल रहा है और हमें मिल गया तो ऑब्वियस सी बात है सही होगा। अगर दो आंसर आ रहे हैं तो फिर इस पे आप क्वेश्चन उठा सकते हो कि हाँ ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है, लेकिन एक आंसर मैच हो रहा है तो एक ही ठीक है। हमने जो कोड लिखा उसी तरीके से ये मैच हो रहा है तो ये क्वेश्चन ठीक है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन है, यहां से यहां जा रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है ऐड ही कर रहे हो क्योंकि जितने बड़े बड़े नंबर है मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते। कितना ऐड हो रहा है? 6286, माइनस करके देख लो 1865 को। यहाँ पे 1 बच गया, 2 बच गया, 3 बच गया, 4 बच गया। 1 2 3 4 ऐड कर रहे हैं सीधा सीधा। तो यहाँ पे अगर 1 2 3 4 ऐड करोगे तो 9 4 2 6 4 3 7 4 2 6 6 7 6 9, गलत है। इसको कर लो 1 2 3 4, उल्टा लिख दिया तो यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 4 7 2 2 4 9 3 12 4 3 7 8, ये बिल्कुल फिट बैठ रहा है। यहाँ पे कर लो 1 2 3 4 3 10 5 3 8 1 9 4 2 6 6 9 0 3, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये नहीं बैठ रहा था। ऑड वन आउट में तो यही आएगा आंसर, ये फिट नहीं बैठ रहा उसके हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन है एक और, देखते हैं कौन सा बच रहा है। और कोई नहीं है, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है ये, देखते हैं इसको कैसे आ रहा है ये। अब देखो नंबर काफी पास पास लिखे हुए हैं, ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई तो कुछ हो नहीं रहा होगा, ऑब्वियसली बात है। दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन तो ऑब्वियसली बात है बहुत ऊपर चला जाएगा, दो नंबर में तो आएगा नहीं, ठीक है। अब देखते हैं और क्या कर सकते हैं, क्या डिफरेंस हो सकता है। डिफरेंस चेक करने की कोशिश करते हैं। 35 से पहले 78 पे जाएंगे और फिर ये बड़ा हो रहा है तो यहाँ तो छोटा हो गया, तो ये वाली चीज भी समझ में नहीं आ रही। भाई यहाँ से यहाँ गए बड़ा नंबर है, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे बड़ा नंबर है, लेकिन यहाँ तो ये नहीं चल रहा ना, इससे यहाँ जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ तो फिर नीचे आ रहा है, ऊपर नहीं जा रहा, तो ये भी समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, सोचो क्या कर सकते हैं। अब देखो इसको अगर दोनों को ऐड कर ले, कितना हो रहा है ऐड करके? 5 और 2 7, 8 और 3 11, 117 हो रहा है। 117 से 78 ला सकते हैं क्या? कुछ डिवाइड करके मल्टीप्लाई करें, ट्राई करते हैं। डिवाइड तो 2 से तो हो नहीं रहा, ऑब्वियसली बात है। 3 से करने की कोशिश करते हैं। 3 से करेंगे, 3 3 9, कितना बचा? 2, 3 निम 27, 39 आ गया। 39 78, हाँ दिख तो रहा है कुछ, 2 से मल्टीप्लाई करके 78 आ जाएगा। यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं, कितना हो रहा है ये? 8 और 7 15, 2 और 1 3 और 1 4, 45 को डिवाइड करो 3 से 15, 15 को इंटू करो 2 से 30, ठीक है, फिट बैठ रहा है। अब यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं कितना हो रहा है। 20 20 40 48, 48 डिवाइड बाय 3 कितना हो गया? 3 एकम 3 16, 16 को 2 से करोगे 32 आएगा, जो कि सही नहीं है, गलत हो गया। ये देखते हैं कितना हो गया, ये 6 और 5 11, 3 और 1 4 1 5, 51 बाय 3 17 होता है, 17 दूनी 34 होता है, ये भी नहीं बैठ रहा, ये भी गलत हो गया। कितना है ये? 7 और 3 10, 3 2 5 और 1 6 60, 60 को डिवाइड करोगे 3 से 20, 20 दूनी 40, ये फिट बैठ रहा है, बिल्कुल सही है ये। इसको और क्रॉस चेक कर लेते हैं। 45 है, 45 बटे 3 15, 15 दूनी 30 होता है, 32 लिखा हुआ है, गलत हो गया। मिल गया, अच्छा क्वेश्चन है बहुत। ये जितना आसानी से लग रहा है कि मिल गया है उतना आसानी से निकलेगा नहीं पेपर में। मतलब इन दोनों को सम करके कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे लाने की, ट्राई। ये इतनी आसानी से दिमाग में आता नहीं है कि डिवाइड बाय 3 कर लो, डिवाइड बाय 2 कर लो। शायद लग रहा है क्योंकि अलग अलग चीजें इतनी प्रैक्टिस की हुई है, आप लोगों ने भी करी होंगी, तो शायद लग रहा हो कि किसी बच्चे को हाँ डिवाइड बाय 3 करके इंटू 2 कर रखा है, लेकिन इतने आसानी से दिमाग में जाएगा नहीं वहां पे उस टाइम पे। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लेना। इस टाइप का कोई क्वेश्चन मिले तो उसको देखना दोबारा से, ठीक है। और क्वेश्चन आई थिंक सारे हो गए हैं, देख लेते हैं एक बारी। सारे हो गए होंगे आई थिंक।
सारे ही हो गए। एनालॉजी क्वेश्चन इस वाले सेट में अच्छे थे, मतलब इस वाले सेट में एवरेज मार्क्स अगर आया होगा ना किसी बच्चे के, प्रीवियस ईयर पेपर ही है ये, तो रहा होगा, कम रहा होगा इस शिफ्ट का एवरेज ना। दूसरा, कोई भी डाउट आ रहा हो आपको तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कैसा लग रहा है, आप मॉक दे रहे हो, कितने मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, कोई पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत आ रही है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।